नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ दिग्गज कंपनी के बारे में, क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहले नया साल के बहुत-बहुत मुबारक और धन मतलब इस साल में आप नए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिएगा और जितने सारे दोस्त अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है मगर उसको प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, तो आज जितने सारे स्टॉक के बारे में बात करूँगा, उसको आप फ़ॉलो करेंगे। उसमें से आप जितने सारे मतलब स्टॉक स्टॉक यहाँ पे दिखाऊँगा, उस स्टॉक में आप किसी भी स्टॉक में निवेश करेंगे तो आपको एक सिक्योर प्रॉफ़िट मिलने वाला है। देखिए सभी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली रिस्की मार्केट है, मैं भी मानता हूँ। मगर इस जितने सारे कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, इंडिया का टॉप 10 रैंकिंग में, उस सेक्टर में मतलब जिस सेक्टर से वो बिलॉन्ग करते हैं, उसके टॉप 10 रैंकिंग में इस कंपनी का नाम आता है। और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस पैरामीटर सब कुछ चेक करके आपके सामने इस स्टॉक के बारे में बताऊँगा। तो अलग-अलग सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं स्टॉक। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा और स्टॉक के बारे में फुल डिटेल्स यहाँ पे दिखाऊँगा। और साथ ही साथ आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया साल में फिर से नया तरीके से इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो उम, मतलब 31 दिसंबर में, क्योंकि नया साल शुरू होने से पहले ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन मतलब करने चाहता हूँ, तो इसीलिए फर्स्ट मतलब आज के दिन आपको इस वीडियो मिल रहा है, मगर वीडियो पिछले दिनों से रिकॉर्ड करके रखा हो। तो चलो पूरा डिटेल्स देख लेते हैं, कौन सा स्टॉक के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और अभी तक वो स्टॉक में आप निवेश नहीं किया है तो किसी भी टाइम में निवेश कर सकते हैं, किसी भी टाइम। आप प्राइस रेंज देखकर निवेश मत करना, आप वेट करेंगे कि हाँ स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाए, आ जाने देने, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाए, उसके बाद निवेश करूंगा। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो आप कभी निवेश नहीं कर पाएंगे और कभी भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। मान के चलिए कोई भी स्टॉक का प्राइस 2000 में 300 था, वो आज 2022 में वो प्राइस रेंज करीबन 3000 के ऊपर चला है। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो तब जब इस कंपनी का प्राइस रेंज 500 में था, तो 500 रेंज में भी बहुत सारे दोस्तों ने बताया था कि मतलब तब जो जो दोस्त इन्वेस्ट किया था, वो बताया था कि 500 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी आप भी कहेंगे सर 3000 रुपीज़ भी ज़्यादा है। तो आप जब 5 साल में बाद देखेंगे तो इसका प्राइस रेंज 5000 6000 चला जाएँगे, तब भी आप कहेंगे सर हाई रेंज में है, कब बाय करूँ? देखिए इस टाइप कंपनी में कभी भी मौका मिले तो बाइंग कर सकते हैं। तो चलो ज़्यादा बात ना बढ़ाकर डायरेक्ट स्टॉक के ऊपर जाता हूँ, कौन सा स्टॉक के ऊपर आपको खरीदारी करना चाहिए। तो चलो सबसे पहले आईटी सेक्टर के ऊपर चले जाता हूँ। आईटी सेक्टर का नंबर 1 जो कंपनी है वो है टीसीएस। टीसीएस टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 पोज़ीशन में है, नंबर 1 आईटी सेक्टर का नंबर 1 एंड लीडिंग पोज़ीशन में है टीसीएस। क्योंकि टीसीएस का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे, टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख से भी ज़्यादा है, 13 लाख 88 करोड़, इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। साथ ही साथ पी रेशियो भी देखिए ठीक-ठाक लेवल में है। और कंपनी का बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। डिटेल्स आपको चाहिए किसी स्टॉक के ऊपर तो मैं अलग से आपको वीडियो बना दूँगा। तो एक वीडियो में उतना बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ मैं स्टॉक के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक शानदार अपट्रेंड जैसा स्टॉक देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये इस कंपनी फ्यूचर में आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि आईटी सेक्टर जिस तरीके से भाग रहे हैं और आईटी सेक्टर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, फ्यूचर में आईटी स्टॉक में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। तो टीसीएस के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। तो उसके बाद जो आईटी सेक्टर का सेकंड कंपनी है वो है इन्फोसिस। इसके ऊपर भी आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो एक शानदार आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं, करीबन करीबन 8 लाख भी बोल सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का पी रेशियो भी देख सकते हैं, करीबन 38.40 है। और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इन्फोसिस में आप निवेश करेंगे तो बहुत सारा डिविडेंड और बोनस व स्प्लिट, इस तरीके से बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। तो उसके बाद जो कंपनी है वो है विप्रो।
तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कंपनी है विप्रो। तो विप्रो के ऊपर भी आप स्टडी करके निवेश कर सकते हैं, क्योंकि विप्रो भी एक दिग्गज कंपनी है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है, 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके ऊपर बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ कि बहुत दिनों तक इस कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। अभी वो रिकॉर्ड लेवल ब्रेक किया और एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरीके से कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर के दुनिया में विप्रो सबसे ज़्यादा बोनस और डिविडेंड देने वाला कंपनी है, सबसे ज़्यादा। आप एक बार चेकआउट कर लेना गूगल में जाकर, आपको खुद पता चलेगा। और आप इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो मैं जरूर इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, करीबन करीबन 3.9 लैक्स, मान के चलिए 4 लैक्स के करीबन जा रहा है। तो कंपनी का पी रेशियो 32 है, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। तो ये था तीनों आईटी सेक्टर, इस तीनों आईटी सेक्टर के ऊपर आपको फोकस रखना है। उसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। तो सबसे मेरा फेवरेट स्टॉक है HUL, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक जबरदस्त कंपनी है। आप कोई भी स्टॉक के, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक के प्राइस रेंज देखकर आप निवेश मत करना। प्राइस रेंज देख के बहुत सारे दोस्त भाग जाते हैं, वो पेनी स्टॉक में निवेश करके फायदा लेना चाहते हैं, मगर अच्छा खासा स्टॉक में जहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा। आपको जितने सारे आज स्टॉक दिखाऊंगा, 3 से 4 साल के अंदर आपका फंड डबल किया है, 3 से 4 साल। आप किसी के ऊपर आप डिटेल्स देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 से 4 साल के अंदर आपको फंड डबल देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो शानदार शानदार आपको एक अप ट्रेंड में, देखिए आपको मैं हमेशा बता के आया हूँ कि कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस इस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है, मगर कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो एक लार्ज कैप, सारे के सारे लार्ज कैप कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। करीबन करीबन 5.56 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हाँ, पीयर से थोड़ा सा हाई है, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी का नाम बताऊंगा वो है डाबर। डाबर आप सभी जानते हैं, डाबर इंडिया का एक एफएमसीजी सेक्टर में एक लार्ज कैप कंपनी है और एक जबरदस्त कंपनी है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी मुझे जबरदस्त लगता है और ये भी मेरा फेवरेट स्टॉक है। जितने सारे स्टॉक दिखाऊंगा, सारे के सारे स्टॉक में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सारे के सारे स्टॉक में मैं पहले से इन्वेस्ट करके रखा हूँ और अच्छा खासा एक प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो आप भी इस टाइप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है और इसका भी पी रेशियो थोड़ा सा हाई लेवल है, 56.66। देखिए अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर रहा है, उसका पी रेशियो हाई लेवल में है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा छोटा मोटा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चलते रहेंगे, मगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से अपटेन, देखिए प्रॉफिट बुकिंग होगा और अपटेन में ही जाएगा। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी है। तो उसके बाद जो थर्ड एफएमसीजी कंपनी है वो है मारिको। तो मारिको के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं, ये भी दिग्गज कंपनी है। इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो शानदार यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। मारिको आप सभी जानते हैं, जो कोकोनट ऑयल आप यूज़ करते हैं वो उसी को बनाने वाला कंपनी है और इसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 66,000 करोड़ है और इसका भी पी रेशियो देखिए थोड़ा सा हाई है, 55.77। तो ये था तीनों एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी। इस तीनों कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखना। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ और बाकी सारे के सारे कंपनी खराब है, सारे के सारे ही कंपनी अच्छे हैं और भी बहुत सारे एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी अच्छा है, मगर मैं कुछ आपको 3 से 4 साल में रिटर्न देने वाला, प्रॉफिट आपको फंड डबल करने वाला कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। आप एक बार चेकआउट करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो उसके बाद जो कंपनी का नाम बताऊंगा वो है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो HDFC बैंक इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक का हिसाब से सबसे ज़्यादा बढ़िया बैंक है। इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। उसके बाद आप सेकेंड इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी बैंक जो है वो है ICICI बैंक। इसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, मगर इस कंपनी ज़्यादातर वोलाटिलिटी लेकर काम करते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अगर इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड जरूर कर सकते हैं, मगर कंपनी खराब नहीं है, इसका परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है। 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद जो बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी इंडिया का ज़बरदस्त एक लार्ज कैप बैंक है और एक प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक है। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.57 लाख करोड़। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए।
उसके बाद जो कंपनी के नाम बताऊंगा वो है एक एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, वो है बजाज फाइनेंस। इंडिया का लीडिंग कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है, टॉप रैंकिंग कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर तो आपको निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है वो 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है, और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में जो लास्ट कंपनी का नाम बताऊंगा वो है एचडीएफसी, हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इस कंपनी के बारे में भी आप जरूर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी 5 स्टार रेटिंग वाला है। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से साढ़े 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये था 5, देखा जाए फाइनेंशियल सेक्टर और एफएम, मतलब बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर। तो उसके बाद जो लास्ट 3 कंपनी के बारे में बात करूंगा, ऑब्वियसली तीनों ही केमिकल सेक्टर का लीडर है, और उसमें सबसे मेरा फेवरेट स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो मोनोपोली बिजनेस करते हैं। इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, कॉम्पिटिटर है अभी आ चुके हैं, मगर इसका जो बिजनेस मॉडल है और इसका जो प्रोडक्ट का जो कैपेबिलिटी है वो फ्यूचर में भी अच्छा खासा एक ग्रोथ करेंगे, और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी जबरदस्त है, और इसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, 1,25,000 करोड़ है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। उसके बाद जिस कंपनी के नाम बताऊंगा वो है इंडिया का सेकेंड केमिकल सेक्टर में लार्ज कंपनी, वो है एसआरएफ। एसआरएफ का प्राइस रेंज आपको 10,000 से भी ज़्यादा देखने को मिला था। कंपनी स्प्लिट किया तो अभी आपको सस्ते में मिल रहा है, तो एक मौका मिल रहा है, इस मौका को मत गवाइए। तो इस कंपनी का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको 5 स्टार रेटिंग वाला चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 71,000 करोड़। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। उसके बाद जो मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है वो है एशियन पेंट। ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है, आप देख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी। तो एशियन पेंट के ऊपर आपको बने रहना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा पेंट बनाने वाला कंपनी, सबसे ज़्यादातर मार्केट कैप्चर करने वाला कंपनी एशियन पेंट है। इसके ऊपर आपको हमेशा बने रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.25 लाख करोड़ है। तो ये सारे के सारे टोटल जो कंपनीज के बारे में बताऊँ, सारे के सारे लार्ज कैप कंपनी है, और सबका परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग वाला है। इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इस सारे स्टॉक के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमाया हूँ, और इस सारे कंपनी का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रिपोर्ट, फंडामेंटली डिटेल सारे के सारे पॉजिटिव में है। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं आपको डिस्कस किया हूँ। तो ये, इसका मतलब ये नहीं बाकी सारे कंपनी खराब हो गया, बाकी और भी जो सारे कंपनी अच्छे खासे है, मगर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर कंसिडर कर, मतलब जरूर करिए। और आपको निवेश करना है तो 2022 में फिर से नया करके निवेश करना है, और अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर आप पहले स्टडी करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। आशा करता हूँ सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेबल लगा। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और नया साल के लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।